गुरु को सिर पर राखिए, चालिए आज्ञा माहिम। कहे कबीरता दास को, तीनों लोक डर नाही। गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और शिष्य के बीच में गुणात्मक भेद है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में परिणात्मक भेद है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किसी तरह की श्रद्धा अपेक्षित नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य हृदय से जुड़े हैं। हृदय यानी प्रेम, और प्रेम का जो परम रूप है उसका नाम है श्रद्धा। प्रेम का जो शुद्धतम रूप है उसका नाम है श्रद्धा। जहां वासना खो गई, बिल्कुल प्रेम का जो निकृष्ट रूप है वह है काम। तो प्रेम के तीन रूप है, एक काम वह निकृष्ट रूप है जहां प्रेम नाम मात्र को है, 1% प्रेम और 99% वासना। फिर एक मध्य का तल है जहां 50-50%, जहां प्रेम और वासना बराबर है। हमारे जीवन में अगर इस प्रेम का भी हमें पता चले तो बहुत बड़ी घटना है। फिर एक तीसरी घटना है जहां वासना 1% रह गई और प्रेम 99%। उस अवस्था का नाम है श्रद्धा। कौन सी वासना बचती है? श्रद्धा में 1% मुक्त होने की वासना बस। 99% जहां वासना है और 1% प्रेम, वहां कौन सा प्रेम है? बंधने का प्रेम, किसी से बंधे हुए होने की आकांक्षा। 1% प्रेम बंधन का है, अकेले होने में डर है, किसी से बंधा रहूं, कोई संगी साथी हो। 99% शोषण है, बस वह 1% प्रेम। किसी से बंधा रहूं, बंधन। इसीलिए हम अगर विवाह को बंधन कहते हैं तो ठीक कहते हैं। वह बस वह उतना प्रेम है जितना रस्सी बांधने के लिए जरूरी है। बाकी 99% एक दूसरे का शोषण है। तो श्रद्धा में शोषण बिल्कुल खो गया, बस 1% वासना बची। और वह वासना इतनी है कि उतनी देर तक बंधा रहूं जितनी देर तक मुक्ति का मार्ग मिल जाए। जैसे ही मुक्ति का मार्ग मिला, मुक्ति की घटना घटी, वह बंधन भी टूट जाता है। शिष्य उसी क्षण गुरु हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है अनन्य प्रेम। अब थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जहां वासना होती है वहां तो कारण भी होता है। कारण की वजह से ही हम प्रेम करते हैं। एक स्त्री सुंदर, उसके व्यक्तित्व से हमारा मेल खाता है। उसकी आंख हमें पसंद है, उसकी वाणी हमें मधुर लगती है। कारण क्या है? यह प्रेम सदा नहीं रह सकता, क्योंकि कारण कल खो जाएगा। स्त्री बूढ़ी होती जाएगी, वाणी कर्कश होती जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां आती रहेंगी। जैसे जैसे दिन घटता रहेगा, चमड़ी सिकुड़ती जाएगी, सौंदर्य खो गया। तब कैसे प्रेम टिकेगा? क्योंकि कारण से था, कारण खो गया। इसीलिए अक्सर प्रेम शुरू होता है लेकिन टिकता नहीं। इसलिए पहले पत्नी अच्छी लगती है, बाद में पता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर हम ढोते हैं, फिर हम सिर्फ अभियान करते हैं, अभिनय। वास्तविक तो कभी का खो गया, लेकिन यह मानने में हमें पीड़ा होती है। अब प्रेम नहीं है तो हम उसको संभाल कर चलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं बस। इसलिए जिंदगी में इतना धोखा है, क्योंकि जहां प्रेम भी धोखा है, जहां प्रेम भी धोखा होगा वहां और क्या होगा जो धोखा ना हो। तो श्रद्धा अकारण है, प्रेम तो कारण है, क्योंकि वासना है 99%। श्रद्धा तो बिल्कुल अकारण होगी, क्योंकि 1% वासना है, वह मुक्त होने की वासना है। तो श्रद्धा कैसे पैदा हो? और अकारण का अर्थ क्या है? अतक्रह होगी। इसीलिए तुम श्रद्धा के लिए उत्तर नहीं दे सकते। अगर किसी की मुझे में श्रद्धा है, तुम उससे पूछो, वह तुम्हें संतुष्ट न कर सकेगा। यह हो सकता है कि तुम उसे संतुष्ट कर दो कि गलत है तुम्हारी श्रद्धा। तुम 25 तर्क देकर खंडित कर सकते हो उस श्रद्धा,
उसकी श्रद्धा को, लेकिन वह अपनी श्रद्धा के संबंध में एक भी तर्क न दे पाएगा। और अगर वह समझ गया है कि श्रद्धा का सार, तो वह तर्क देने की कोशिश भी न करेगा। और अगर श्रद्धा का रस चख लिया उसने, तो वह हंसेगा तुम्हारे तर्कों पर और तुम्हें उसका व्यवहार एकदम विचित्र मालूम पड़ेगा, क्योंकि तुम 25 तर्क दे सकते हो, श्रद्धा को खंडित कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हारे कोई तर्क उस पर कोई असर नहीं करेगा। तर्क पड़ते हैं उस पर और गिर जाते हैं। श्रद्धा एकदम अलग बात है, होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। एक गुरु के ऊपर आपने श्रद्धा रखी है, चाहे दूसरे लोग कितने भी बोले ये गुरु खराब है, लेकिन श्रद्धा अटूट है। कोई चेष्टा करके श्रद्धा नहीं ला सकता, इसलिए तुम कैसे गुरु को चुनोगे? तुम लाख उपाय करो, तुम श्रद्धा थोड़ी पैदा कर सकते हो। इसीलिए गुरु को चुनने का एक ही उपाय है, और वह है कि गुरु तुम्हें चुन ले। तुम कैसे चुनोगे? पर तुम गुरु को चुनने में बाधा डाल सकते हो। इसीलिए शिष्य होने की एक ही कला है कि वह उपलब्ध रहे। वह चुन नहीं सकता, कोई कारण नहीं चुनने का, कोई तर्क नहीं चुनने का। और अगर तर्क से तुम चुनते हो तो जानना वहां श्रद्धा है नहीं, वहां बुद्धि का खेल है। तुम कहते हो यह आदमी जो कहता है ठीक कहता है, इसीलिए उसको हम अपना गुरु बनाते हैं। तो तुमने चुनाव की नहीं किया, तो तुमने गुरु चुना ही नहीं। तुम शिक्षक की तलाश कर रहे हो। अभी तुमने देखा कि इस आदमी का आचरण ठीक है, तुम कौन हो? कैसे तुम आचरण जानोगे कि ठीक क्या है गलत क्या है? काश तुम्हें ठीक और गलत का पता होता तो तुम खुद ही गुरु बन जाते। तुम्हें कोई खोजने की जरूरत न थी। तुम कैसे चुनोगे कि इसका आचरण ठीक है और उसका आचरण ठीक है? समाज ने तुम्हें सिखाया है कि क्या ठीक है क्या गलत है। कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, पढ़े हो, इसीलिए वही समाज ने आपको सिखाया, वही तुम जानते हो क्या है, क्यों है, क्या अनीति है। वही समाज का सिखावन तुम इस पर लगाओगे। फिर तुम ज्ञान के माध्यम से गुरु को चुन रहे हो, श्रद्धा के माध्यम से नहीं, तो तुम उसी को गुरु चुन लोगे जिसको तुम सोचते रहे हो कि गुरु होना चाहिए। अगर तुम जैन घर में पैदा हो गए तो यह आदमी उपास करता है, एक बार खाना खाता है, रात में भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, गर्म पानी पीता है, चुन लोगे गुरु? गुरु का काम पूरा हो गया। इतनी सस्ती होती है परीक्षा। काश कि पानी पीने से तुम्हें पता लगता। तो अगर यह ठंडा पानी पी रहे हैं तो बात खत्म हो गई, फिर गुरु छोड़ दोगे। गुरु दिगंबर जैन मुनि स्नान नहीं करते, तो अगर तुमने स्नान करते देख लिया, बात खत्म हो गई, वह मुनि नहीं रहा। मगर तुम्हारी धारणा से अगर तुमने चुनोगे गुरु, तो तुमने गुरु चुना ही नहीं, तुम ही गुरु हो फिर, क्योंकि धारणा तो तुम्हारी ही तुम लिए चलेते हो। श्रद्धा का अर्थ है मैं अपनी सारी धारणा छोड़ता हूं। श्रद्धा का अर्थ है अपनी सारी धारणाओं को एक किनारे रखकर तुम्हें मैं सीधा देखता हूं। मैं सोचूंगा नहीं, देखूंगा। मैं विचार न करूंगा, तुम्हारी सुगंध लूंगा। मैं अपनी मान्यता तुम्हारे पास न लाऊंगा। मैं उनके बीच में पर्दा खड़ा न करूंगा, तुम्हारी आंख में सीधा झांकूंगा। तो श्रद्धा बुद्धि को एक तरफ रखकर उत्पन्न होती है, और जो व्यक्ति भी इसके लिए राजी है उसके लिए गुरु उपलब्ध है। हो जाएगा, गुरु सदा मौजूद है। जब तुम तय करते हो तभी उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारी तैयारी ही कमी है। तब ऐसा व्यक्ति एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु के पास जाएगा भी तो खुले मन से जाएगा। जहां घटना घट जाएगी वहां रुक जाएगा। यह घटना है जो घटती है, तुम इसे घटा नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा कि तुम सिर्फ उपलब्ध हो सकते हो। अनेक गुरु है, हर काल में अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। तुम उनके पास उपलब्ध अवस्था में जाओ बस। कहीं ना कहीं हृदय का मेल बैठ जाएगा, और जब हृदय का मेल बैठ जाएगा तो कोई बिठा नहीं सकता। जैसे प्रेम घटता है वैसे ही श्रद्धा घटती है।
तुम कोई तर्क दे सकते हो कि इस स्त्री से तुम्हारा प्रेम क्यों हो गया? बताओ। तुम्हारे सब तर्क झूठ होंगे, क्योंकि वस्तुतः तर्क तुम बाद में खोजते हो, प्रेम पहले हो जाएगा। तब तुम युक्तियां खोजोगे कि क्या हो गया। प्रेम एक घटना है, इसलिए लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा है। ठीक कहते हैं, लेकिन बिना प्रेम के आंख बेकार है। आंख रखकर भी क्या करोगे? अंधा प्रेम भी चुनने जैसा है, क्योंकि अंधे प्रेम के पास भी देखने की एक क्षमता है जो तुम्हारी आंख के पास नहीं है। श्रद्धा भी अंधी है, यही तो अर्थ है उसके अत्यक्रय होने का। होते हैं तो ही होते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा, तुम सिर्फ उपलब्ध रहो, गुरु की सानिध्य में रहो, सत्संग में जाओ, उनकी संगत में बैठो, कहीं घट जाएगा। और जब घट जाएगा तब तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं। तुम कोई तर्क न दे सकोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क को खंडित करने के 25 उपाय किए जा सकते हैं। अगर कबीर को तुम कहो कि मेरे गुरु है, तो जैन कहेंगे कि ये कैसे गुरु है, कैसे हो सकता है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये ब्रह्मचारी नहीं है, तो गुरु कहां से? और अभी भी इन्होंने पत्नी बच्चों को छोड़ा नहीं, फिर कैसे गुरु? ये अभी भी कपड़े बनाते हैं, बेचते हैं, ये गुरु नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल बात। तो कबीर के बगल में भी जैन बसा रहे तो कबीर को भी गुरु नहीं मानेगा और कबीर के साथ संबंध भी नहीं जुड़ेगा। सूफी फकीर है, अगर तुम उनसे कहो कि ये महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ये हमारे गुरु है, तो सूफियों को मानने वाले उनको गुरु नहीं मानेंगे। वे कहेंगे कि गुरु तो सदा अपने को छिपाते हैं, ये नग्न होकर घूम रहे, यह तो प्रकट होने का ढंग है। गुरु तो अपने को ऐसे छिपा लेता है कि खोजने वाला बामुश्किल खोज पाता है। गुरु जाहिर नहीं करता, क्योंकि गुरु कोई संसार की घटना नहीं है, वह सिर्फ उसी के लिए है जिसको परमात्मा की तलाश है। और जिसको परमात्मा की तलाश है, गुरु कहीं भी छिपा हो वह खोज लेगा। तो हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया है अपने शास्त्रों में, जैसे यह आदमी हुआ ही नहीं, क्या करे उसका उल्लेख करके, क्योंकि यह उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता धारणाएं, और तब अड़चन हो जाती है। अब जीसस ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन जीसस को सूली लगाई गई और वह मर गए, ऐसी घटना है ना। तो बहुत जन कहेंगे कि जीसस को हम अवतार नहीं मानते, वह बुद्ध पुरुष नहीं है या भगवान नहीं है, व्हाटएवर। हम तो राम को मानेंगे, हम तो कृष्ण को मानेंगे, लेकिन जीसस को मानेंगे नहीं, क्योंकि अवतारी पुरुष और उसे फांसी दी गई और फांसी में मर गया, इम्पॉसिबल बात। तो कर्म का फल भोगा होगा जीसस ने, कर्म का सिद्धांत। तो जरूर जीसस ने कोई पाप किया होगा अतीत में, तो उन्हें उसका कर्म का फल मिल गया। तो हिंदुओं ने जीसस को गुरु मानने को तैयार नहीं, हिंदू मानते ही नहीं, क्योंकि गुरु को और सूली इम्पॉसिबल। जैन कहते हैं महावीर अगर रास्ते पर चलते हैं तो कांटे जो थे रास्ते के और तक्षण उल्टे हो जाते हैं। अब कांटों का क्या संबंध महावीर से? क्योंकि महावीर के कर्म इतने शुभ है कि कांटे चुभे कह सकते हैं उनको, क्योंकि दुख होता होगा, अपने कर्मों का कारण होता है। तो कांटा सीधा पड़ा हो तो महावीर जब चलते उनको देखते ही तक्षण उल्टा हो जाते, कभी कांटे चुभे ही नहीं महावीर को। तो सूली सोच सकते हो, फिर महावीर को सूली पर असंभव मालूम बात है। तो हर एक धर्म के अलग अलग धारणाएं हैं और लोगों के भी अलग अलग धारणाएं रहती है। लेकिन अगर ईसाई को पूछोगे तो ईसाई कहता है कि तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण कुछ भी नहीं हमारे जीसस के मुकाबले, जिसने लोगों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दिया, जिसने सारा जगत पाप से मुक्त किया, इसीलिए वह सूली भोगी। तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध सब स्वार्थी है, अपने अपने ध्यान में लगे रहे, जगत की उनको चिंता नहीं है। हमारे जीसस देखो, उनकी जगत की चिंता है, अपनी आत्मा मुक्त हो जाती इसकी चिंता है बस। जीसस ने सब कैसे मुक्त हो सके इसकी चिंता की है। यह अवतारी पुरुष है, यह ईश्वर का बेटा है,
बाकी सब छोटे हैं, सब स्वार्थी। कैसे तय करोगे कि कौन गुरु है कौन गुरु नहीं? तय करने का कोई भी उपाय नहीं है, तुम सिर्फ उपलब्ध होना है। अगर तुम उपलब्ध रहे तो तुम अचानक किसी दिन पाओगे किसी व्यक्ति के निकट श्रद्धा का जन्म होगा। एक फूल खिला तुम्हारे भीतर अतंक्रय, जिसको तुम सिद्ध न कर सकोगे, जिसको तुम सिद्ध करने जाओगे तो हारोगे, जिसको तुम किसी को समझना चाहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। उसका कोई भी खंडन कर सकता है? गुरु श्रद्धा के बिना घटती नहीं बात, क्योंकि श्रद्धा की आंख से ही देखा जा सकता है। और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वह विचार का नहीं, वह श्रद्धा का है, वह प्रेम का है, वह अत्यंत आत्मीय संबंध है। उससे बड़ा आत्मीय कोई संबंध जगत में नहीं है। पति पत्नी का संबंध भी आत्मीय नहीं है, बाप बेटे का संबंध भी आत्मीय नहीं है, भाई भाई का संबंध भी आत्मीय नहीं है। फासले हैं थोड़े बहुत, क्योंकि सारा संबंध शरीर के है। तुम्हारे पिता है क्योंकि उनके शरीर से तुम पैदा हुए हो। और क्या संबंध है? तुम्हारी माँ है क्योंकि उस शरीर से तुम पैदा हुए हो। ये संबंध शारीरिक है, इसमें आत्मा का संबंध नहीं है। भाई से तुम जुड़े हो, बहन से तुम जुड़े हो क्योंकि एक शरीर की तुम संतान हो, लेकिन यह संबंध शारीरिक है। यह संबंध जगत में जो शारीरिक का नहीं है, वह गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। उससे कोई संबंध शरीर का नहीं है, उससे संबंध सिर्फ आत्मा का है, गुरु और शिष्य का। और जिसके आत्मा का संबंध है उससे ही परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है।